आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं, एसके कोचिंग सेंटर। सभी पूछते हैं कि एसके कोचिंग सेंटर कहाँ है, जहाँ पर क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की तैयारी कराई जाती है। वहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ के ऑनर एसके कच्छावत सर हैं। आजपुर की एक उभरती हुई कोचिंग है। पूछते हैं कि यहाँ का रास्ता कहाँ है, कैसे हम जाएं, तो हम बता सकते हैं। हम खड़े हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप सर्किल, और ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ उदयपुर और लेफ्ट हैंड की तरफ ये बांसवाड़ा रोड है। और अगर हम सीधे जाते हैं तो ये डूंगरपुर की ओर हम जाते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर ये ऐसी कोचिंग सेंटर है जो उभरती हुई आजपुर की एक नई कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर हर प्रकार की क्लासेस दी जाती हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक या कोई भी सीईटी एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, जीवन में कुछ बनना है, तो आइए जरूर एसके कोचिंग सेंटर से जुड़े। आइए चलते हैं कोचिंग की ओर। जो ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये एसके कोचिंग की ओर जाता है, क्योंकि ये आज ईद है और 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिख रही होगी। महाराणा प्रताप सर्किल से नीचे की ओर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो ढलान का रास्ता होता हुआ जा रहा है, आप देख सकते हैं। हम एसके कोचिंग सेंटर पहुंचने वाले हैं, और ये सामने दिख रहा है आपको गायत्री मंदिर, जो एग्जैक्ट सामने है। इसी लोकेशन के सामने स्थित हम कोचिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं ये नरेंद्र मेडिकल स्टोर के पास में ये एसके कोचिंग सेंटर है, और ये व्यूज है ये बाहर का। और ये एसके कोचिंग सेंटर आप देख भी सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। एसके कोचिंग सेंटर फॉर जूनियर एंड सीनियर क्लासेस हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बालिका जागरूकता कार्यक्रम विशेष शक्ति पुलिस विभाग से सम्मानित गेट है। आइए हम अंदर जाकर देखते हैं कोचिंग के बारे में, किस प्रकार की क्लास दी जाती है। हम ऑनर से बात करते हैं एसके कोचिंग सेंटर के। ये देखने भी वर्तमान में हम स्कूली शिक्षा को लेकर कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक, उसके साथ साथ कक्षा 11वीं और 12वीं का अंग्रेजी साहित्य का बैच यहाँ पे बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते नहीं है, उड़ते हुए परों के पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं वही जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इस कोचिंग के बारे में कि किस प्रकार की कोचिंग यहाँ दी जाती है, और कौन कौन से ऐसे जो सर हैं जो आते हैं और हमें जो पढ़ाते हैं, काफी सही जानते हैं। बच्चों से बात कर। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसी माह की जो प्रथम पोजीशन पे हमारे यहाँ पर मिष्टी जैन करके एक बच्ची है, आजपुर से ही है, और आप जीनियर स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको मिष्टी जैन, आपको यहाँ का एनवायरमेंट कैसा लगा और ये टेस्ट से आपको क्या लगता है, थोड़ा आपके व्यू बताइए। मुझे इधर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगा, और मैं इधर 2 मंथ से आ रही हूँ। बस एग्जाम का पैटर्न भी बहुत अच्छा है। पोजीशन पे हमारे हुमेरा लखरा, जो हमारे सनराइज अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा है। मैं आपसे प्रश्न लेना चाहूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ का वातावरण, और क्या आप इन जो चीजों को हम करते जा रहे हैं, हर महीने जो हम टेस्ट ले रहे हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है हुमेरा? मुझे बहुत अच्छा लगा और टेस्ट से मेरा बहुत सुधार हुआ। यहाँ पर एक छात्र से बात करते हैं, नया छात्र है, अभी इसी महीने इनका एडमिशन हुआ है, और आदित्य चुबिशा। तो आप बताइए, आपके विचार, आपको कैसा लगा? सर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टेस्ट सीरीज और पेपर के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। यस सर, टेस्ट सीरीज से हमको बहुत फायदा होता है। छोटे छोटे पेपरों से हमारे बोर्ड की तैयारी होती है, और ये पेपर प्री बोर्ड की तरह ही है। थैंक यू सर। ये टेस्ट सीरीज मतलब जो है वो हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। इन छोटे छोटे एग्जाम से हम समझ सकते हैं कि जो बोर्ड के पेपर कैसे आएंगे हर साल के, मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, वो हर साल के बोर्ड के पेपर में जो आते हैं वही तरह के क्वेश्चन है, और मैंने इसी पैटर्न को देख के इसके कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया। थैंक यू। तो एक ऐसी बालिका से मिलाने जा रहे हैं जो हिंदी माध्यम की छात्रा है, और हमारे पास अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हुमेरा नाज, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप जब आई है और अभी से आपको यहाँ का वातावरण के साथ साथ आपको क्या अच्छा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि आपकी अपेक्षा क्या है, ये बताइए आप। मैं यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं मेरे को, और मेरे को ये सर के टेस्ट से जो हर महीने सर ले रहे हैं उससे मेरे पेरेंट्स भी खुश है, और इससे मेरे नंबरों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये धन्यवाद। तो सामाजिक जो घटनाएं होती है, और जैसे आप कोचिंग पे आ रहे हो, जाना कैसे इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर कुछ हमारे तरफ से करनी हो आप वही बताएं, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कि आज का जो समाज कैसा हो चुका है, तो आपको कैसे सुरक्षा अपने आप की करनी है, तो उसके लिए आपका छोटा सा मार्गदर्शन करें। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, मैं पुलिस थाना आजपुर में पोस्टेड हूँ, पद पर हूँ। मैं आपको भी जानकारी दूंगा बालिका सुरक्षा के संबंध में। अभी क्या आने वाला है, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है ना परसों। सबके भाई बहन है ना, तो भाई बहन है तो अपने सभी बालिकाओं की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। अब इसलिए तो राखी बजाते हैं ना, रक्षाबंधन क्या कहते हैं अपन, कि मैं भाई अपनी बहन की रक्षा करूंगा, और सम्मान भी करना है अपने को बालिकाओं का। अब आप बच्चों के लिए यही है, आप सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं क्या, सब अलग अलग लेवल में, सब अलग स्टेट में, डिफरेंट स्कूल से होंगे। पहले भी कभी देखा आपको सिविल स्कूल में या फिर स्कूल में?
बालिका हम ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। पुलिस के मार्फत से स्कूलों में बालिका जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम हमेशा आयोजित किए जाते हैं। आपके सर ने ये पहली बार इसके कोचिंग क्लासेस में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके मार्फत से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज का समाज परिवेश आप अपन पढ़ते हैं ना अखबारों में, न्यूज़ों में, कई घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ में, कोई चीज़ें गलत हरकत करता है, कोई इंटेंशनली कोई बात करता है। आज के ज़माने में अपन सब मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कोई अपने को फॉलो करता है, कोई अपने को मैसेज भेजता है, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो इन चीज़ों से अपने को बचने के लिए अपने को कोई भी चीज़ अपने पास दबा के नहीं रखनी है। अगर कोई ऐसी घटना करता है आपके साथ में, कोई आपको परेशान करता है, तो उसके संबंध में आपको या तो अपने माता पिता, गुरुजी, दोस्त या फिर थाने में आकर हमारे थाने में महिला कांस्टेबल हैं उनसे इसके बारे में जिक्र करना आई हूँ, छुपा के रखना नहीं आई हूँ। बच्चों के लिए भी अपने को किसी भी तरीके से गलत कोई इंटेंशन किसी के लिए नहीं रखना है, ना कोई गलत भाव रखना है। अपने को अभी क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। मिनिमम आपको 25 साल तक तो पढ़ाई पे ही फोकस करना है, जब तक आपका करियर सेट नहीं हो जाता। और आपको हमेशा एम बड़ा रखना है। क्या रखना है? बड़ा एम रखना है। बड़ा एम रखोगे तो छोटी छोटी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। जैसे ही बड़ी कोई जॉब की तैयारी करोगे तो छोटी वाली में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा नहीं? कैसे होगा? अगर रोज 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे तो 1 किलोमीटर आराम से दौड़ पाओगे, इसी में दौड़ पाओगे ना। फिर 1 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे तो 5 किलोमीटर कैसे दौड़ पाओगे? तो अपना एम हमेशा बड़ा रखना है और अपना एक ही टारगेट होना चाहिए कि जब तक मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर लेती या कर लेता, तब तक मैं किसी भी गलत डायरेक्शन, किसी भी कोई दूसरी चीज़ उसमें अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा। चाहे मोबाइल हो, इसलिए छोटा भैया अभी से अगर इसको मोबाइल की लत लगती है गेम खेलने की, ठीक है, कई दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है कि ये खाना है, वो करना है, यहाँ घूमना करना है, तो इसकी पढ़ाई छूट जाएगी। और पढ़ाई में क्या होता है? कंटिन्यूटी क्या होती है? अब स्कूल से आप आए, इसके बाद में अभी क्या करो, यहाँ पे आ चुके होने के बाद में भी कोचिंग आया ना, क्यों आए हो? इससे कंटिन्यूटी रहती है, अपनी मेमोरी शार्प होती है कि अपन ने जो दिन में पढ़ा था फिर शाम को रिवीजन हो गया, बस वो फिर से टीचर स्कूल में पूछेंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा। होता है ना? अगर इसी टाइम पे अगर यहाँ नहीं आते तो यहाँ इंगेज क्या कर रहे होते? तो कुछ और कर रहे होते ना, कुछ तो करते ही अपन। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कुछ और काम कर रहा होता। तो इसीलिए अपनी कंटिन्यूटी बनी रहती है। अपने को स्कूल ये कोचिंग के मार्फत से सर बताते हैं जो, इन सबसे मेमोराइज होता रहता है और अपनी मतलब लेवल बढ़ता रहता है। अच्छा यूँ जो दूसरे बच्चे अभी जो खेल रहे होंगे आपकी क्लास के, आपके साथ के कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, अब वो क्या भूल जाएंगे, अपन कुछ बेटर अचीव कर रहे हैं ना। इसलिए पढ़ाई पे हमेशा ध्यान रखना है, उसको मिस नहीं करना है। डेली का डेली जितना भी है, जो भी है वो पढ़ लेना है। अब जैसे आप यहाँ से सभी यहाँ लोकल है ना स्कूल के, आप आते जाते रहते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपना भी रखना है, जैसे अपने दोस्तों का भी रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है, ठीक है, आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, कल को बड़ी तैयारी करने के लिए बड़ी सिटी में भी जाओगे, वहाँ भी अपने को ध्यान रखना है। और मदर